सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस गुरु जम्मू। तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये काफ़ी एग्जाम्स में ये टॉपिक आता है और लगभग एक या दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैंने क्या बोला? रेशियो ऑफ टू साइड ऑफ अ राइट एंगल क्या हो गया? ट्राइंगल हो गया। एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अब सब ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। हम क्या पढ़ते हैं? हमें पता है कि साइन होता है, एक कॉस थीटा होता है और एक होता है टैन थीटा। ठीक है। अब बचपन में हमने क्या देखा हुआ था? पंडित बद्री प्रसाद आगे क्या बोलते हैं? हर हर बोले। ठीक है, ये हम सब पढ़ते हैं बेसिकली। कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं, कुछ लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब सबसे पहले ये P क्या है, ये H क्या है और ये बेस क्या है? तो ये सबसे पहले हमारे सामने क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री होगा। अब याद रखना, ये हमारे पास क्या है? थीटा। ये हमारे पास क्या है? एक थीटा है। तो याद रखेंगे, थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है, थीटा के साथ जो लाइन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बेस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? बेस कहते हैं। ठीक है। अब 90 डिग्री जो बना रही है उसको हम क्या कहेंगे? हम परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और ये वाली जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। ये हमने सपोज के एक ट्रायंगल ले लिया ABC, जिसमें हमने क्या बता दिया? बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। अब साइन का उल्टा क्या होता है ये भी देख लेते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कॉट का उल्टा क्या होता है? तो कॉट का उल्टा होता है सेक। और टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। अब उल्टा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर साइन P/H है तो कोसेक किसके बराबर हो जाएगा? H/P के बराबर हो जाएगा। अगर कॉस B/H है तो ये किसके बराबर हो जाएगा? H/B के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? B/P के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको इतना क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। अब सपोज किया हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने क्या ले लिया? एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, जिसमें मैंने क्या कह दिया? ये बेस कितना है? 3 है और ये मेरा कितना है? 4 है। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। इस ट्राइंगल का मैं नाम ले रहा हूँ क्या? ABC। मैंने क्या बोल दिया? मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें जो बेस है वो कितना है? 3 डिग्री है। बेस जो है मेरा वो कितना डिग्री है? 3 डिग्री है, 3 है। और जो परपेंडिकुलर है वो कितना है? 4 है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इन सब की वैल्यू निकालनी है। साइन, कॉस, टैन तीनों निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे इसमें बताना है साइन थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा किसके बराबर होगा और टैन थीटा किसके बराबर होगा। हमें क्या पढ़ाना है? ये तीनों पढ़ाना है कि इसे तीनों किसके बराबर होंगे। अब मुझे बताओ, अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या निकालता हूँ? टैन निकालता हूँ। तो टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। तो टैन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस के। अब परपेंडिकुलर क्या गिवन है? बिल्कुल गिवन है। कितना गिवन है? 4 गिवन है। और बेस कितना गिवन है? 3 गिवन है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4/3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। 4/3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है? साइन थीटा निकालना है। अब साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये किसके बराबर हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब क्या मुझे एक हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो आप लोगों को एक पाइथागोरस थ्योरम याद होगी। बेसिकली रीजनिंग में भी आपको मैंने पढ़ाई थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसको बेस, इसको परपेंडिकुलर और इसको क्या कहते हैं? हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो ये कहता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर हम इसी में क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? x का स्क्वायर किसके बराबर हो गया?
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब मुझे बताओ किसका स्क्वायर 25 के बराबर होता है, तो आप क्या बोलोगे x कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो मैं क्या इसकी जगह 5 लिख लूँ, बिल्कुल लिख लूँ, ठीक है। तो साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है, और कॉस किसके बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ बेस किसके बराबर है, बेस बराबर है 3 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 5 के बराबर है। तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्री की ये टाइप पढ़ी कि अगर आपको बोलेगा साइन कॉस टैन निकालो या फिर कोसेक सेक कॉट निकालो, तो अगर तो हमें तीनों साइड दी हैं, हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाला फार्मूला लगा के कर लेंगे। इन केस अगर कोई एक साइड नहीं दी है तो उस केस में हम क्या लगाएंगे पैथागोरस लगाएंगे, उस केस में हम क्या लगाएंगे पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। तो ये था जो टाइप 1 पर क्वेश्चन आता है। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, आप आइडेंटिटीज कह लो, फार्मूले कह लो, जो अक्सर हम सबको पता होने चाहिए, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है वही आपको बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट क्या है, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है 1 के, पहला। दूसरा 1 प्लस टैन्स के थीटा, ये किसके बराबर होता है सेक्स के थीटा के बराबर होता है, 2 हो गए। तीसरा आपका आ गया 1 प्लस कॉट्स के थीटा इक्वल टू कोसेक्स के थीटा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। और चौथा आ गया आपको पता होना चाहिए टैन थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये 4 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो हमें पेपर में पता होने चाहिए। ये कभी कभी ये साइंस के थीटा हम ये भी बोल सकते हैं 1 माइनस कॉस के थीटा के बराबर होता है, या हम ये भी बोल सकते हैं सेक्स के थीटा माइनस टैन्स के थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ये आगे पीछे भी जा सकते हैं, पर मेजरली आप सबको ये 4 मेन जो फार्मूले हैं वो क्या है पता होने चाहिए। अब इसके आगे थर्ड टॉपिक आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू पूछ लेगा, अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो हम निकाल लेंगे। दूसरा केस क्या था, अगर तो उसने मुझे क्या बोला हुआ है कि अगर 2 साइडें दी हैं और तीसरी साइड नहीं दी है, बाय द हेल्प ऑफ पैथागोरस में हम निकाल लेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा, ये फार्मूला पढ़ा। अभी एक और कंसेप्ट पढ़ना हमने टाइप 1 का, ठीक है। अब टाइप 3 देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमें साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए। किसकी वैल्यू आनी चाहिए साइन थीटा की। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। जैसे ये हमारा हाथ है, उसी तरीके से हमारे पास क्या रहेंगे 5 एंगल रहेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। तो सबसे पहले इसका ट्रिक क्या है, हम किस तरीके से ट्रिक से कैसे करेंगे, जब भी साइन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे 0, 1, 2, 3 और 4 तक लिखेंगे। मैंने क्या किया 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी। अब सबको 4 से डिवाइड कर लो। अब सबको क्या कर लो, इसे 4 से क्या कर लो डिवाइड कर लो। सबको 4 से डिवाइड कर दिया। अब बाद में इसका क्या कर दो, सबरे रूट कर दो। क्या कर देंगे आप रूट कर देंगे। बस हमें सिर्फ एक ही याद करनी है, साइन याद हो गया तो हमारे सारे निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, मेरा जो साइन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा 0/4 कितना होगा 0 आएगा। तो साइन 0 किसके बराबर आ गया 0 के बराबर आ गया। अब साइन 30 रूट किसका स्क्वायर 4 होता है तो 2 का होता है, तो साइन 30 किसके बराबर आ जाएगा 1/2 के बराबर आ जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ गया साइन 45 किसके बराबर आ गया 1/√2 के बराबर आ गया।
अब ये किसके बराबर आ जाएगा, √3/4 के बराबर हो जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। तो हमने साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू क्या कर दी, याद कर ली। अगर मैं आपको बोलूँ मुझे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, कॉस की वैल्यू बताओ, तो कॉस की वैल्यू कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, उधर से उतारना है यहाँ पे खाली। 0 1 होगा, 30 कितना होगा, √3/4 होगा, ये कितना होगा 1/√2 होगा, 60 कितना होगा 1/2 होगा, और ये कितना होगा 0 होगा। अब मुझे क्या निकालना है, tan निकालना है, तो मैं tan भी निकाल लेता हूँ। अब tan थीटा, अभी भी एक फार्मूला पढ़ा था, tan किसके बराबर होता है, sin/cos के बराबर होता है। तो 0/1 किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब 1/2 को जब हम किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा आपका 2 आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये आप करेक्ट कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि √3 का √3 आ गया, किसका स्क्वायर 4 होता है तो 2 का होता है, ठीक। 0/1 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। ये 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अब याद रखना आप लोग, ऊपर वाले से डिवाइड होता है, नीचे वाला नीचे से डिवाइड होता है। ये 2 कैंसिल हो गए, ये कितना आ गया 1/√3 आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाए, यहाँ से कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे ये 2 नीचे वाला 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और ये किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी या अनडिफाइंड फॉर्म। जैसे हमने ये 3 निकाले, हम इनके उल्टे साइन का उल्टा कोसेक भी निकाल लेंगे, इसका सेक भी निकालेंगे, इसका कॉट भी निकालेंगे। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बनाने आ गया, इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब इसके बाद एक कंसेप्ट बताना था आपको मैंने। ये मेरे पास एक क्या है, एक ट्राइंगल है A, B और C। हम सब ने क्या पढ़ा हुआ है कि 90 डिग्री परपेंडिकुलर कौन सा होगा, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस और दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर तो बोल रहा है मुझे साइन A बताओ, साइन A किसके बराबर होता है, साइन मेरा A किसके बराबर होता है, तो साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना हमारा BC है, और मेरा हाइपोटेन्यूज क्या है AB है, AB है। इतना क्लियर हो गया सबको। अगर मैं यही पूछ लूँ आपको कि साइन मेरे पास B किसके बराबर होगा, मेरा जो साइन B है वो किसके बराबर होगा, तो कंसेप्ट बेसिकली यही सिखाना था आपको मैंने। देखो हम हमेशा क्या लेते हैं, थीटा इसको लेके चलते हैं, थीटा तो ये भी हो सकता है। अगर तो साइन A इसके बराबर है तो साइन B किसके बराबर होगा। अब मुझे बताओ साइन B भी किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। याद रखना जैसे हमने यहाँ पढ़ा था, इस केस में पढ़ा था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। अब थीटा कहाँ पे होगा, अब थीटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसके सामने वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब मैं दूसरा क्या बोलता मैंने, एंगल के जो साथ वाला, जहाँ पे एंगल लेटा होता है उस साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो इस केस में क्या बन जाएगा, बेस ये बन जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर हुई, और हाइपोटेन्यूज से क्या रहेगा, बड़ी बड़ी साइड ही रहेगी। अब परपेंडिकुलर कितना यहाँ पे, सर परपेंडिकुलर कितना हमारा AC है, और मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है, वो है मेरा AB है। एक ये कंसेप्ट भी है जो काफ़ी बच्चों को क्या, टीचरों को भी पता नहीं होता, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो आपको पता होना चाहिए एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर एंगल लाई कर रहा है वो क्या हमारा बेस है। सेम यहाँ पे एंगल के सामने इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या हमारा बेस है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट। अभी तक हमने 3 कंसेप्ट मेजरली पढ़ लिए हैं। एक तो पहला कंसेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दूसरा PGT वाला पैथागोरस थ्योरम, अगर तो 2 साइडें दी हैं, तीसरी साइड कैसे निकालनी है। फिर हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा फार्मूले के ऊपर कि कौन कौन से फार्मूले हमें पता होना चाहिए, और तीसरा हमने पढ़ दिया क्या,
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ लिया। एक और कंसेप्ट है, इजी सा कंसेप्ट है, वो भी देख लेते हैं। कंसेप्ट का नाम है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। अब ये एक एंगल है, सपोज के यहाँ पे कोई आदमी है, ये आदमी यहाँ से ऊपर देख रहा है, यहाँ से कहाँ देख रहा है, इस ऊपर यहाँ पे देख रहा है। तो जो एंगल बनाएगा ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ये कहाँ दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। और सपोज के ऊपर से भी कोई कहाँ दिख रहा है? नीचे दिख रहा है, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। ठीक है, अक्सर ये क्या रहते हैं, दोनों सेम होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर होता है। अब ये सवाल भी क्या होते हैं, पेपर में काफ़ी बार आते हैं। अब इसी के ऊपर एक सवाल आता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज किया ये एक बिल्डिंग है, ये क्या है, हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 40 मीटर है। जिसकी हाइट कितनी है? 40 मीटर है। ध्यान देकर पढ़ लो, अगर यही क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उस समय आपको पता होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है? 40 मीटर है। एक आदमी कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पर क्या है? खड़ा हुआ है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है उस आदमी के साथ वो बिल्डिंग का, वो कितने बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। अब हमें क्या बताना है, इस आदमी की, ये आदमी कितनी डिस्टेंस, कितनी दूरी में खड़ा हुआ है उस बिल्डिंग से। सवाल समझ आ गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बिल्डिंग है जो 40 मीटर की है, एक आदमी कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये कितनी दूरी में वो आदमी खड़ा हुआ है। अगर आप इसको एक ट्राइंगल लेके चलो, अगर आप इसको क्या चलो, एक ट्राइंगल लेके चलो, क्या ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है? दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है, मुझे गिवन क्या क्या है? पहले गिवन है मुझे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 40 मीटर। और मुझे निकालना, मुझे थीटा कितना गिवन है? थीटा गिवन है 30 डिग्री। और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना ये साइड, हाइपोटेन्यूज निकालना है, बेस निकालना है। तो मुझे निकालना है बेस। ठीक है, क्या मुझे हाइपोटेन्यूज की जरूरत है? इसकी जरूरत है? सर इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो? परपेंडिकुलर भी हो और बेस भी हो, याद करो। तो जिसने तो सोचा है, अच्छा सोचा होगा टैन थीटा के बारे में। अब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, अब हम इसके आगे देख लेते हैं। ठीक है, यही सवाल था हमारा, परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ, मेरे पास टैन थीटा किसके बराबर है? थीटा किसके बराबर है? तो मेरा थीटा बराबर है किसके? 30 के बराबर है। परपेंडिकुलर कितना है? 40 है। और बेस मुझे क्या है? निकालना है। इतना क्लियर हो गया? अब टैन 30 की वैल्यू, अब किसको टैन 30 की वैल्यू आती है? तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब टैन 30 किसके बराबर होता है? साइन बाय कॉस। अगर तो ये आपको पता होगा तो आपको क्या दिख रहा होगा? ये 1/√3 इक्वल टू कितना आ गया? 40/x। x इधर ले जाओ, ये √3 इधर ले जाओ, x किसके बराबर आ गया? 40√3 इज द आंसर। जो ये सवाल है मैंने लिखाया नहीं है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। एक बिल्डिंग है, हाइट 40 मीटर है, एक आदमी कुछ डिस्टेंस में खड़ा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है। तो हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड बिल्डिंग। क्लियर है? एक और सवाल किया जाए। सपोज किया ये बिल्डिंग है, किसकी? बैंक की एक बिल्डिंग है।
ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या करने हैं, कुछ पैसे लाने हैं। कितने पैसे लाने हैं? तो 5 करोड़ रुपये लेके आना। तो किसी के खाते में 5 करोड़ है तो वो कौन से गेट से जाएगा? सामने वाले गेट से जाएगा। अब जिसके पास पैसे नहीं है, अब वो क्या करेगा? एक गेट यहाँ पे भी है ऊपर छत का, तो कोशिश कर रहे हो वो छत वाले गेट से जाने के लिए। तो आदमी करता क्या है, रात के वक्त सपोज किया एक संजीव करके एक लड़का है, वो करता क्या है, रात को एक लैडर लगा देता है यहाँ पे। तो कहता है कि चलो जी, जैसे रात के 10 बजेंगे लैडर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, बैंक में चोरी कर रहे हैं कितने, 5 करोड़ रुपए की क्या कर देंगे हम, चोरी कर लेंगे। ठीक है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, यहाँ वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, वो कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का बनता है? 60 डिग्री का। और जो ये जो हाइट है बिल्डिंग की, ये कितनी है? 30 मीटर की क्या है, हाइट है। और हमें क्या निकालना है? इस लैडर की लेंथ निकालनी है कि लैडर की लेंथ कितनी होगी। सवाल सबको समझ आ गया? अब सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं, हमारे पास गिवन क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है? परपेंडिकुलर गिवन है। ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है। परपेंडिकुलर कितना है? 30। अब थीटा कितना दिया हुआ? थीटा दिया हुआ सर 60 डिग्री। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, ये क्या चीज़ होती है? ये हमारे पास होती है क्या? हाइपोटेन्यूज। ये हमारे पास क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज रहता है। ठीक है। तो सेम सवाल सबने सबको पता ही है। ठीक है। मैं फिर से जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। ये बिल्डिंग थी हमारे पास, यहाँ पे ये लैडर थी, और ये कितना था? 30 डिग्री था। ये हमारे पास कितना था? 30 डिग्री था। क्लियर है? ठीक है। और ये कितना बोला था मैंने? ये मैंने कहा था ये 30 है, और ये हमें क्या है, निकालना है। अब देखो, एक तो गिवन क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना आ गया? 30 मीटर आ गया। थीटा कितना आ गया? वो भी 30 डिग्री। वो कितना आ गया? सॉरी 60 डिग्री लिया था मैंने यहाँ पे। वो कितना डिग्री है मेरे पास? थीटा कितना है? 60 डिग्री है। मुझे निकालना क्या है? हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब एक ऐसा फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर भी हो और हाइपोटेन्यूज भी हो, तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा साइन थीटा। किसके बराबर होगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है। थीटा की वैल्यू लगाओ 60, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर 30 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? निकालना है। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अब जिसको तो पता है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं पता तो इस तरीके से करेगा 0, 30, 45, 60। तो कितना हो जाएगा? √3 बाय 2, 30 बाय x। ठीक है। ये x ले लो, इधर ले लो, और इसको ट्रांसपोर्ट कर लो। तो x किसके बराबर आ जाएगा? ये 2 इधर जाए कितना आ जाएगा? 60 √3। अब ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। बट अक्सर कहते क्या है कि रूट में जो है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको फ्रैक्शनलाइज कर लो। रैशनलाइज कैसे करेंगे? √3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से क्या करेंगे? नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 60 √3 डिवाइडेड बाय 3। 3 रूट कितना होगा? 3 आ गया। ये कैंसिल हो, कितना ऐसे कैंसिल हुआ? 20 हुआ। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 20 √3 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ये था हमारा क्या? ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमने बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ लिया है। जो बच्चा भी जेकेपी की तैयारी कर रहा है या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, उनके लिए सफिशेंट है इतना। हो सकता है कि आप इसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास लें। इसके अलावा जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप मैसेज कर सकते हो। आगे किसी क्वेश्चन में कोई आपको क्या आ रहा है, कोई इशू आ रहा है या प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा जैसे हमने बाकी सारे चैप्टर किए हैं, कुछ चैप्टर की हमने प्रैक्टिस नहीं की हुई है, तो हम उनकी जल्दी ही उनकी प्रैक्टिस भी लेके आएंगे आपके साथ, सो डैट कि जिसके कुछ बेसिक कंसेप्ट वीक है या एडवांस लेवल के लिए पढ़ना है, उसकी क्लासेस भी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।